हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से एक नई अपडेट नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो किस पर चलेगा? एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। यानी कि जो कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज़ होती हैं उनके अंदर एक डिजीज़ का बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस डिजीज़ का नाम क्या है? टाइफाइड फीवर। यानी कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा? टाइफाइड फीवर होगा। और जो टाइफाइड फीवर है इसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि टाइफाइड फीवर है वो कौन सी डिजीज़ है? कम्युनिकेबल डिजीज़। मेनली किसके अंदर? कम्युनिटी के अंदर। यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट या फिर कॉन्टैक्ट से क्या होती है? फैलती रहती है। यानी 1% टू अनदर पर्सन फैल जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, यानी कि जो टाइफाइड फीवर है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो टाइफाइड फीवर होता है उसका सेकंड नेम क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसका सेकंड नेम क्या होता है? टाइफाइड फीवर का सेकंड नेम हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो टाइफाइड फीवर है उसका सेकंड नेम क्या होगा? एंट्रिक फीवर होगा। टाइफाइड फीवर का सेकंड नेम क्या होगा? एंट्रिक फीवर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कौन सी डिजीज है? गैस्ट्रिक फीवर। यानी कि जो सेकंड और अदर नेम क्या होंगे? अदर नेम इसे हम गैस्ट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, जो कि टाइफाइड फीवर है उसका सेकंड नेम क्या है? एंट्रिक फीवर है और इसको किस नाम से? गैस्ट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या होता है। टाइफाइड फीवर इज ए डिजीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स। यानी कि इसे गैस्ट्रिक फीवर क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, क्योंकि यह क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की क्या है? डिजीज है। यानी कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज होती है, इसलिए इसे हम किस नाम से? गैस्ट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट चीज़, यानी इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो क्या होगा। यानी कि जो टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? तो टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है? जो टाइफाइड फीवर है उसका पॉजिटिव एजेंट है, या फिर साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है? टाइफाइड फीवर होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो कि साल्मोनेला टाइफ है उसका डिस्कवरी किसने की। यानी कि साल्मोनेला टाइफ को सबसे पहले खोजा किसने या डिस्कवर किसने किया? तो जो साल्मोनेला टाइफी को जो डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? साल्मोनेला टाइफी को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो साल्मोनेला टाइफी को डिस्कवर यानी कि डैनियल इनोमल साल्मोनेला। यानी कि डैनियल इनोमल साल्मोनेला नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या की थी? साल्मोनेला टाइफी की खोज की थी। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा? इसका सेकंड नेम क्या होता है? एंट्रिक फीवर होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। और जो साल्मोनेला टाइफी का डिस्कवर किसने, यानी कि इसको साल्मोनेला टाइफी को किसने खोजा था? तो साल्मोनेला टाइफी को डैनियल इनोमल साल्मोनेला, यानी कि डैनियल इनोमल साल्मोनेला ने इसकी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद जो टाइफाइड फीवर है वो क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम गैस्ट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं इसकी फैमिली, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो साल्मोनेला टाइफी है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एंट्रोबैक्टीरियल। यानी कि एंट्रोबैक्टीरियल फैमिली से क्या करते हैं? साल्मोनेला टाइफी बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो साल्मोनेला टाइफी का जो जीन है वो क्या होता है? यानी कि साल्मोनेला टाइफी का जीन क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफी का जो जीन देखा गया है वो क्या होगा? साल्मोनेला। यानी कि इसका जीन क्या होगा? साल्मोनेला होगा। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एंट्रोबैक्टीरियल फैमिली से। ध्यान रखना, कम्युनिकेबल डिजीज है और टाइफाइड फीवर चल रहा है, उसकी फैमिली के बारे में पॉजिटिव एजेंट हर चीज़ पढ़ेंगे। तो फैमिली क्या है? एंट्रोबैक्टीरियल है और जिसके जीन्स क्या है? साल्मोनेला। यानी कि ये कौन से जीन से बिलोंग करते हैं? साल्मोनेला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देख ले इन थायराइड फीवर बैक्टीरिया आर फाउंड। यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को थायराइड फीवर हो जाता है तो उसको हम डिटेक्ट, यानी कि जो जो टाइफाइड फीवर हो जाता है तो जो टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाएगा? तो इन टाइफाइड फीवर के अंदर जो बैक्टीरिया आर फाउंड, यानी कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? बैक्टीरिया आर फाउंड इन फिसिस एंड यूरिन। यानी कि फिसिस और यूरिन के अंदर क्या पाए जाएंगे? जो बैक्टीरिया हैं साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया फाउंड, यानी कि बैक्टीरिया पाए जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं जो ह्यूमन, यानी कि सॉरी ये देखना, ये रेटिंग में मिस्टेक, ह्यूमन आइज़ नहीं है ये, यहाँ पर ध्यान रखना, आइज़ नहीं है, ये है इज।
ठीक है। ये है इज, यानी कि ह्यूमन इज ओनली रिजर्वर होस्ट ऑफ टाइफॉइड, यानी कि ये क्या होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है। ध्यान रखना, जो टाइफॉइड फीवर होगा वो एनिमल के अंदर नहीं होगा। ह्यूमन क्या है, इसका रिजर्वर है। ध्यान रखना, ह्यूमन क्या है, इसका रिजर्वर है, ओनली है ह्यूमन के अंदर ही होने वाली डिजीज है। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जो टाइफॉइड फीवर होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो कितना होगा। तो जो टाइफॉइड फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है वो क्या बताया, 10 to 14 डेज, यानी कि 10 to 14 डेज क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो टाइफॉइड फीवर की जो कम्युनिकेबल फेज़ क्या होगी, यानी कि टाइफॉइड फीवर की जो कम्युनिकेबल फेज़ कौन सी होती है, कौन सी फेज़ से यह फैलता है। तो जो कम्युनिकेबल फेज़ होगी वो क्या होगी, प्रोडर्मल फेज, यानी कि कम्युनिकेबल फेज किसको माना गया है, इसको प्रोडर्मल फेज को कम्युनिकेबल फेज माना गया है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ देख लेते हैं रूट, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी है तो साल्मोनेला टाइफी का रूट क्या होगा। तो साल्मोनेला टाइफी का रूट होगा ओरल रूट, यानी कि ओरल रूट के द्वारा क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी एंटर कर जाते हैं। ध्यान रखना, जो साल्मोनेला टाइफी है वो क्या कहते हैं, ओरल रूट से एंटर कर जाते हैं। ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे चलने के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किससे फैलता है, मेनली, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो ये साल्मोनेला टाइफी है ये किससे फैलेगा, तो ज़्यादातर क्या होगा, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा फीको ओरल और यूरो ओरल होगा। इसे समझ लेना कि फीको ओरल रूट से, यहाँ पर लगा लेना रूट, ठीक है, यानी कि फीको ओरल रूट से ओरो ओरल रूट से। अब फीको ओरल रूट का मतलब क्या है ये समझा देता हूँ मैं, यानी कि जो फीको, यानी कि फीको का मतलब क्या होता है, फीको का मतलब होता है फीसिस, यानी कि क्या होगा, फीसिस में पाया जाता है। ओरल मतलब ओरल, यानी कि फीसिस में क्या पाया जाता है, साल्मोनेला टाइफी पाया जाता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन, यानी कि एयर वे के अंदर चल जाएगा फीसिस के साथ, यहाँ एयर के अंदर मिल जाएगा। अगर कोई हेल्थी एयर बोन क्या करता है, एयरलाइन से क्या करता है, इसे एक्वायर्ड कर लेता है तो क्या करेगा, या फिर यहाँ एयरवे के द्वारा चला जाता है गुड हेल्दी पर्सन के अंदर और उससे क्या करेगा, टाइफॉइड फीवर करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, यूरो ओरल, यानी कि जो टाइफॉइड बैक्टीरिया है वो यूरिन के अंदर पाया जाता है। तो यूरो ओरल, यूरो का मतलब क्या होता है, यूरिन होता है, ओरल यानी कि कोई भी अगर टाइफॉइड फीवर का पेशेंट है वो यूरिन पास आउट करता है तो यूरिन पास आउट के साथ साथ क्या होंगे, जो साल्मोनेला टाइफी के जो बैक्टीरिया होंगे वो एयर के अंदर मिल जाएंगे और एयर के अंदर मिलने के बाद क्या होगा, अगर कोई भी गुड हेल्दी पर्सन क्या होगा उस एयर को इनटेक करेगा तो साल्मोनेला टाइफी क्या होगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा और उसके अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा, टाइफॉइड फीवर अक्कर कर देगा या टाइफॉइड फीवर डिजीज कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो टाइफॉइड फीवर है वो मेनली कौन से सीजन के अंदर होता है, यानी कि मेनली किस सीजन के अंदर टाइफॉइड फीवर देखने को मिलता है। तो जो टाइफॉइड फीवर है वो मेनली रेनली सीजन, यानी कि बरसात के समय जो टाइफॉइड फीवर होता है वो मेनली देखने को मिलता है कब, बरसात, यानी रेनली सीजन के अंदर क्या देखने को इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एज, यानी कि जो टाइफॉइड फीवर है मेनली कौन सी एज के अंदर देखने को मिला है। तो जो टाइफॉइड फीवर है वो किसको माना गया, मोस्टली इन चिल्ड्रन, यानी कि टाइफॉइड फीवर मोस्टली इन चिल्ड्रन के अंदर माना गया। बट लेकिन यह भी कंडीशन दी गई है किसी भी एज, यानी कि एनी एज, यानी कि किसी भी एज के अंदर टाइफॉइड फीवर हो सकता है, लेकिन मोस्टली किसको माना गया है, चिल्ड्रन को माना गया है। ये थी क्या टाइफॉइड फीवर के बारे में, जो उसका पॉजिटिव एजेंट है वो कैसे क्या करता है। उसके बाद देख लेते हैं अगर किसी भी पर्सन को क्या हो जाता है, टाइफॉइड फीवर हो जाता है, तो टाइफॉइड फीवर होने के बाद जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से आएंगे, यानी कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स दिखेंगे किसी भी टाइफॉइड पेशेंट को। तो हम चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिले। सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला या फिर जो क्लासिकल मानते हैं इसे क्लासिकल साइन सिम्टम, यानी कि जो क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा, फीवर होगा। ध्यान रखना, जो टाइफॉइड फीवर है, टाइफॉइड फीवर का जो क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा, फीवर होगा। ठीक है। उसके बाद मसल्स पेन, यानी कि मसल्स के अंदर पेन होने लग जाएगा, टाइफॉइड भी, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर पेन होगा, मसल्स पेन होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, यानी कि उसके एब्डोमिनल यानी कि पेट के अंदर भी दर्द होने लग जाएंगे। फोगाट साइन, अगर कोई भी टाइफॉइड फीवर का पेशेंट है तो उसे क्या देखने को मिलेगा, फोगाट साइन देखने को मिलेगी। उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फोगाट साइन देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो टाइफॉइड फीवर का जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है जो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है अगला साइन एनोरेक्सिया, यानी कि जो टाइफॉइड फीवर का पेशेंट है उसमें एनोरेक्सिया, और एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, जो एनोरेक्सिया क्या होता है, मेडिकल वर्ड होता है और इस एनोरेक्सिया का मतलब होता है
भूख की कमी, यानी कि भूख में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला साइन वेट लॉस, यानी कि अगर मान लो भूख के अंदर कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। उसके बाद आता है न्यूट्रोपनिया, यानी कि अगला साइन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलेगा क्या, न्यूट्रोपनिया। ठीक है, न्यूट्रोपनिया क्या होगा, टाइफाइड फीवर के अंदर न्यूट्रोपनिया होता है। और न्यूट्रोपनिया होता क्या है, जो न्यूट्रोफिल होती है ना, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं, न्यूट्रोफिल क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर न्यूट्रोफिल डिक्रीज हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोपनिया के नाम से जानते हैं। और क्या क्या साइन और साइन देखने को मिलेंगे, लिम्फोसाइटोसिस। और अगला साइन क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। अब लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है, लिम्फोसाइटोसिस मतलब साइटोसिस का मतलब क्या होता है, साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रेज होना या फिर बढ़ना, और लिम्फ का मतलब लिम्फ, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रेज हो जाते हैं, या लिम्फ क्या होती है, बढ़ जाती है, 1 नंबर से 2 नंबर, ऐसे ही लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, ये साइन देखने को मिलेंगे। दोबारा से देख लो साइन कौन कौन से होंगे, फीवर होगा, फीवर के बाद मसल्स पेन, मसल्स के बाद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल के बाद फोगाट साइन के बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बाद एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया के बाद वेट लॉस, वेट लॉस के बाद न्यूट्रोपनिया, न्यूट्रोपनिया के बाद लिम्फोसाइटोपनिया। और भी इंपॉर्टेंट साइन देखने में मिलेगा, डेलीरियम, यानी कि क्या होगा, डेलीरियम भी, यानी कि जो टाइफाइड फीवर का पेशेंट होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डेलीरियम देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो डेलीरियम क्या होता है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि डेलीरियम का मतलब क्या होता है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो चेतना होगी, यानी कि कोई भी पर्सन का जो आंखें ओपन रहेंगी तो आंखों के सामने क्या होगा, क्लाउडली बादल जैसे क्या होंगे, दिखेंगे, यानी कि क्लाउडली होगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, वो क्या होगा, क्लाउडली ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। डेलीरियम देखने को मिलेगा, टॉक्सीमिया देखने को मिलेगा, यानी कि साइन आएंगे, ये साइन आते हैं, टॉक्सीमिया देखने को मिलेगा, एपैथी देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना, एपैथी क्या होता है बता देता हूँ। जो एपैथी होता है, लॉस ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि एपैथी का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एपैथी का मतलब, अरे मान लो अगर किसी को भी टाइफाइड फीवर होता है, तो टाइफाइड फीवर होगा, अगर फीवर ज़्यादा होगा तो किस चीज़ में इंटरेस्ट लगेगा, खाने पीने में किसी में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो क्या होगा, लॉस ऑफ द इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला साइन, डिहाइड्रेशन, यानी कि जो टाइफाइड फीवर के अंदर अगर कुछ खाए पिएगा नहीं तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ क्या थे, साइन सिम्टम्स थे जो टाइफाइड फीवर के अंदर देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो के अंदर यहीं तक है, आगे जो अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन का ऑन कर लेना।